हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? हाँ, बढ़िया होगे सब लोग, ठीक है। और यही दुआ है मेरी कि सब लोग अच्छे रहो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहो, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब बीच बीच में थोड़ा सा कोई गेम वगैरह भी है खेलने के आदमी में। मैं इसकी गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत करना कि मतलब ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया, ऑनलाइन वीडियोस, ठीक है, देख लो। मतलब उस चीज़ के लिए मना नहीं किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी थोड़ा जो आपने फोकस कर रखा है उसकी ओर आपको डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलो, और स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बोले दे रहे हैं वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, ठीक है। और वीडियो को जितनी ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर करो, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा, कुछ टॉपिक करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, क्या वेक्टर दे रखा है, वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास में, इस तरीके का कोई दे रखा है ए वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या दे रखा है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। ये मेरे पास में ये आ गया हमारे पास में एक्सेस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, लेट अस सपोज ये इस प्लेन में नहीं है, इसमें नहीं है एक्स वाई, ये आप ये मत सोचिएगा। ये स्क्रीन से, आपकी जो स्क्रीन दे रखी है ना, ठीक है, आप जो सोच रहे हो, ठीक है, आपका जो स्क्रीन है वो एक्स वाई प्लेन हो गया। और जो जेड एक्सेस है ना, आपके स्क्रीन से बाहर की ओर, ठीक है, आपके स्क्रीन से, मान लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे कोई पेन रख लीजिए ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो जो पेन जो है ना, वो जेड एक्सेस को दिखा रहा होगा, ठीक है। तो वही कहीं उसके बीच में रहा होगा हमारे पास में, स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन से बाहर की ओर आ जाइए, ठीक है, ले रहे हो ना बच्चों। तो वहां पे कहीं ये पॉइंट रहा होगा, ये कहीं पॉइंट रहा होगा हमारे पास में, ठीक है। ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्लियर हो गया ना बच्चे। ये तो मैं इसको ज्वाइन करूँ, क्या इसको मैं इस तरीके से यहाँ से इसके ओरिजिन से ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसका मैग्नीट्यूड को क्या बोलने वाले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है हमारे पास में, देखो, ये आपके पास में इस एक्स एक्सेस के साथ में भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है, इसको हमने माना लेट किया अल्फा। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ कोई एक ना कोई एंगल बना रहा है, इसको हमने लेट किया बीटा, ठीक है। और सेम एज यहाँ से देखोगे, जेड एक्सेस के साथ भी ये एंगल बना रहा है, इसको हम लेट कर लिया गामा, ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ एक और होगा हमारे पास में 180 करके भी हो सकता है, वो 180, वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं, इफ ए वेक्टर मेक्स ए वेक्टर मेक्स एन एंगल, ठीक है, अल्फा विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस एक्सिस, बीटा बीटा विद y एक्सिस एंड एंड गामा गामा विद गामा विद जेड एक्सिस, क्लियर होगा ना बच्चों। ये दे रखा हमारे पास में, ठीक है। तो यदि मुझे ये पढ़ना, ये पूछ देता हमसे कि भाई कॉस अल्फा, यदि मैं बात करूं यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग लिखते हैं एक्स, जो यहाँ पे ये कंपोनेंट दे रखा है ना हमारे पास में, क्या एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट दे रखा होगा उसको यहाँ पे लिखना है हमको, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एक्स अपॉन में रूट में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चे। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स अपॉन में मॉड ऑफ ए, कितना आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एल, इसको और क्या बोला जाता है, एल। ऐसे ही कॉस बीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, वाई, क्योंकि ये वाई के साथ में है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको मैं बोलने वाला हूँ एम, क्लियर हो गया ना बच्चे। ऐसे ही कॉस गामा की वैल्यू देखें हम लोग, कॉस गामा जेड अपॉन में मॉड ए वेक्टर इक्वल टू जेड अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर हो गया ना। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एल एम एन, क्लियर हो गया ना। अच्छा, यही जो एल एम एन है, इसका एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है, क्या दिया जाएगा नेम,
ठीक है, वो थोड़ा सा देख लीजिए नेम जो दिया जाएगा, एक मिनट, ये हम यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं इसके बारे में, LMN के बारे में। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, LMN जो दे रखा है हमारे पास में, वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या दे रखा है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम DCs बोलते हैं, LMN, ठीक है। R डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर होगा ना बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर ए, ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आ जाता है हमारे पास में। तो ये क्या है हमारे पास में, अल्फा बीटा या गामा जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे थे, वही क्या है हमारे पास में, ठीक है, वो क्या दे रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, कि उनका कॉस ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। अच्छा, एक बात, एक थोड़ा मन में ये बात आ सकती है आप लोगों के, ठीक है, कि भाई ये ऐसे बैक करके यहाँ पे भी जाएगा। अच्छा चलो मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट, वेट वेट वेट। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके जैसे दे रखा है, ये इस तरीके से ऐसे दे रखा है, तो क्वेश्चन आएगा कि भाई जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखा है कोई, ये इस तरीके से, ठीक है, तो कहोगे ये यदि अल्फा एंगल है और इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, एक्स एक्सिस को इधर एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ से तो ये भी तो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल भी तो बनाएगा ना, तो इसको हम लोग पाई माइनस अल्फा भी तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, पाई माइनस अल्फा भी बोला जा सकता है, ये बात सही है। तो ऐसे ही अदर एंगल जो होंगे हमारे पास में, अदर एंगल, बट ये नेगेटिव एक्सिस के साथ हो जाएंगे हमारे पास में, अदर एंगल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। इसीलिए जो डीसीज होती है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन, तो उसको हम लोग प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन करके लिखा जाता है, ठीक है, दोनों होती है हमारे पास, प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब वो एंगल है, ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं, और उसका कॉस ले लीजिएगा, तो उसी एंगल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, क्लियर हो गया ना बच्चे, पॉइंट है पी, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्लियर हो गया ना बच्चों। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रिजल्ट आता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, अब ध्यान से थोड़ा देखोगे ना, यहाँ पे जो जो वैल्यूज लिख रखी थी, एल मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्लियर होगा ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाई अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चों। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एलसीएम ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर से क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास में, सेम सेम हो गई, सेम सेम होगी ना, तो यहाँ से वैल्यू कट पिट के क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों हमारे पास में, 1 होने वाली, क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब भाई कॉस अल्फा को हमने क्या बोला था, एल, और इसको हमने क्या बोला था, एम, इसको क्या बोला था, एन, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वैसे ये मैथमेटिक्स के पर्पज से थोड़ा सा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो बच्चे आईआईटी वगैरह की है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मतलब इतना आना ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा डीपीवी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज, एक और रिजल्ट, ठीक है, ये तो रिजल्ट हमको याद ही रहना चाहिए। दूसरा एक और रिजल्ट देखो, यदि आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा 10th में हमने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसके यदि मैं बात करूं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/1 कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/1 लिखना है आपको,
1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर के प्लेस पे हमको लिखना ही है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा नहीं आएगा। यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा हमारे पास में, कितना आने वाला है, माइनस माइनस में कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस का 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 2। तो ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट है, आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं, अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल्स हैं, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल्स हैं हमारे पास में, उसके साथ में नेगेटिव एक्सिस के साथ भी बनेंगे, जिसको हम लोग पाई माइनस अल्फा करके बोलेंगे, क्या बोलने वाले हम लोग, पाई माइनस अल्फा। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई हमारे पास में। चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने देखा है ना, तो उसकी एप्लीकेशन भी हम लोग कर लेते हैं, एप्लीकेशन मतलब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी डीपीपी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, डीपीपी आप लोगों को अपलोड हो जाएगी इस लेक्चर के बाद में, मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा करके डीपीपी को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम आए आप लोग या तो चैनल पे लिख दीजिएगा, नहीं हो चैनल पे लिख पा रहे हो तो ठीक है, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा आप लोगों के, ठीक है। और वहां पे मैं आप लोगों को मतलब यदि आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं डीपीपी के सोल्यूशन भी बना करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप एंड एक गलती है इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे बी वेक्टर होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बी वेक्टर, ये चीज गलत लिखी है भाई, बी वेक्टर करो इसको, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा पेन डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे बी वेक्टर लिखो, ठीक है बच्चों, ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, इसको हटा करके यहाँ पे बी वेक्टर कर लो, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो करते हैं, चलो देखो क्या कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आप लोगों को, आप वीडियो पॉज करो, आप लोगों को आता है तो प्लीज आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब बाद में आंसर देख लेना आप लोग फाइनल। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, अच्छा डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, क्या होता है हमारे पास में, कॉस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों, तो वैसे बट हमको डॉट प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, ये तो फाइंड नहीं करना हमको, तो डायरेक्ट हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर सकते हैं। ए वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है, डॉट यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये आपको मैंने बता रखा है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ करेंगे तो 0 हो जाता है। क्लियर हो ना, सेम वाले के साथ सेम वाले के साथ, मतलब यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई केवल आई के साथ होगा, मतलब इसके आगे जो कोफिशिएंट लिख रखा है, इसके आगे क्या लिख रखा है 2, और जहां पे क्या लिख रखा है 1 लिख रखा है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा ओनली बस, ठीक है, और किसी के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया आप लोगों को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा -6, ठीक है, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में माइनस का 4, यहाँ से कितना आने वाला है 5, ठीक है, तो इसको क्या लिखने वाले हैं 2 माइनस 6 3 जा 18, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 20, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में माइनस का 16 माइनस का 20, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 36, कितना आने वाला है हमारे पास में माइनस का 36, ये हमारे पास में आ गया फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, देखो आंसर आगे नहीं आ गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, सीधा दूसरा, ठीक है, ये क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर 2i कैप जे कैप मे बी परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर दे रखा है ना। अच्छा याद होगा आपको, परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बता रखा है, परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि जब भी कभी भी परपेंडिकुलर होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा कितना आएगा 0, ये कब के लिए है, व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर हो गया ना, तो इसमें ए वेक्टर कितना दे रखा है, हमने लेट कर लिया पहले वाले को ए मान लो,
भाई ये जो दे रखा है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, ये क्या दे रखा है ए, ये दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर, क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 i कैप प्लस 2 j कैप, 2 j कैप प्लस 3 k कैप, 3 k कैप, और बी वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, 4 i कैप प्लस m j कैप माइनस के कैप, ठीक है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए कितना है हमारे पास में, 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, 3 k कैप, ठीक है, डॉट, ठीक है, 4 i कैप प्लस m j कैप माइनस k कैप। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पे जीरो। अच्छा, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट जब भी कभी करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ठीक है, और 1 हो जाएगा यहाँ पे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना दोनों, तो कितना मल्टीप्लाई होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखने वाला, 2 × 4 प्लस 2 × m प्लस 3 × -1, ठीक है। यहाँ से क्या आने वाला, 0 इक्वल टू 8 प्लस 2m-3, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 5 प्लस 2m, यहाँ से वैल्यू आएगी 2m इक्वल टू -5, तो m की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का 5/2, क्लियर होगा ना बच्चों, m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस का 5/2, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए वेक्टर और एंड, ठीक है चलो देखो, इसमें एंगल फाइंड करना है हमको, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप, बी वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, माइनस का 2 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 2 k कैप, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, तो कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 6, कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का 6, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी में, ठीक है, ये माइनस का 6 आ गया, अब हमें इसके साथ में मॉड भी फाइंड करना है, तो मॉड ए वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, रूट में देखो ए के साथ कितना दे रखा है, ए का कोफिशिएंट 1² प्लस, सॉरी आई का कोफिशिएंट 1, ठीक है, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में, रूट में 3, कितना बनने वाला है, रूट में 3, तो ये बन गया हमारे पास में रूट में 3, ठीक है। मॉड में बी वेक्टर हम लोग लिखते हैं, मॉड में बी वेक्टर लिखेंगे तो कितना लिखने वाले हैं हम लोग, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, रूट में 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4, कितना बनने वाला है, 2 टू जा 4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, रूट में कितना आएगा हमारे पास में, रूट में कितना बनने वाला है, 4 4 और 4 16, कितना बना, गलत गलत 12 12 12 12, ठीक है, 16 बोल रहा हूँ, ठीक है, 12, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 2√3, क्लियर होगा बच्चों, कितना आया 2√3, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा हो हमारे पास में, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, √3, और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 2√3, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से कितना आएगा, -6 अपॉन में, ठीक है, 2 × 3, 3 2 जा 6, -6 अपॉन में 6, तो आंसर कितना आने वाला है हमारे पास में, कॉस थीटा इक्वल टू -1, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आता है, -1। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 किस पे होती है हमारे पास में, याद रखना, कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, 1 जो होती है कॉस 180 की होती है वैल्यू, ये आपको लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 180 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चे, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ मैं एक एक नोट पॉइंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करके देखो, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे याद आ गया, देखो यहाँ पे क्या है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर, ठीक है, आर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर में पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है बच्चों, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल है हमारे पास में, समझो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल दे रखा होगा तो कुछ ये दे रखा होगा हमारे पास में ऐसे, ये वेक्टर, और एंटी पैरेलल दे रखा होगा तो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है। ये आपके पास में एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये ए वेक्टर, और ये आपके पास में बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो ऐसा ही कहीं पे आ जाए तो हमेशा याद रखना ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर होगा। ऐसा यदि हो गया, ऐसा यदि हो गया तो हम लोग हमेशा या तो इसके बीच में, यदि आप देखोगे ना, ये पैरेलल है, ठीक है, ये है हमारे पास में पैरेलल, तो इसके बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनेगी। कितना बनेगा हमारे पास में, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में। और यहाँ पे थीटा जो एंटी पैरेलल रहेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी बनने वाली है हमारे पास में, 180 डिग्री। कितना बनने वाला है हमारे पास में, 180 डिग्री। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा, ये स्केलर, यहाँ पे लैम्डा क्या है हमारे पास में, एक स्केलर, स्केलर। क्लियर हो गया ना बच्चे। अच्छा, इस स्केलर की वैल्यू यदि पॉजिटिव हुई, इस स्केलर की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो क्या आएगा हमारे पास में, पैरेलल वेक्टर आ जाएंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, जिसमें थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो 0 डिग्री बनने वाली है, ठीक है। और वहीं पे यदि ये स्केलर नेगेटिव में चला गया हमारे पास में तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एंटी पैरेलल। क्या बनेगा हमारे पास में, एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास में जो थीटा बनने वाला है वो बनने वाला है 180 डिग्री। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब एक ऐसा दे रखा हो, अच्छा एक इसको तरीका और भी पहचानने का तरीका है हमारे पास में कि वो कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा हो हमारे पास में ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे। और बी वेक्टर हमारे पास में दे रखा हो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, क्लियर हो गया बच्चे, आर कोलिनियर, ठीक है। ये दोनों दोनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, कंडीशन आप लोग लिख लीजिए ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू, तो कुछ पेन चेंज कर दूंगा बाद में, बी वन अपॉन में बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू, ठीक है। ये वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर इक्वल आनी चाहिए हमारे पास में, ये सारी वैल्यूज कुछ ना कुछ इक्वल आ जाएगी हमारे पास में। फिर ऐसा हो गया हमारे पास में तो मैं क्या बोलूंगा, वो वैल्यू क्या हो, मतलब वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, कोलिनियर वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, ये क्या होने वाला है हमारे पास में, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो उसने क्या बोल रखा है हमारे पास में, देखो मैंने लेट कर दिया, रुको रुको मैं बताता हूँ लोगों को। देखो मान लेते कोई वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है हमारे पास में। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल रहा होगा, ये मान लेते थीटा, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड है हमने, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर मैंने क्या लेट कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, ठीक है, या आर वन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके पास में बी वेक्टर दे रखा है और ये आपके पास में क्या दे रखा है हमारे पास में, ए वेक्टर। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, ए वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जो क्या लिखने वाले हैं, यदि आप आर वन लिखोगे, क्या लिखोगे, आर वन, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग आर आर वन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आर वन वेक्टर जब आप सॉरी आर वन लिखोगे तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात बोली गई है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे लिखो, एक मिनट। ये तो इसकी बात मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड ए कैप, सॉरी
A cap and B cap be the two unit vector, be two unit vectors, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कैप इक्वल टू मॉड ऑफ बी कैप इक्वल टू कितना लिखने वाले हम लोग, 1 लिखने वाले, कितना लिखने वाले, 1, ठीक है। अच्छा, इनको जब एडिशन करोगे इसका मीनिंग क्या है, R1 का मतलब क्या है हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसका मीनिंग ये है हमारे पास में, ठीक है। तो बट इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है, R1 अकॉर्डिंग टू द रूल बोल रखा है द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन, ठीक है, देन फाइंड द, मतलब इसको करेंगे ना, ये भी एक आएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है, कितना बनने वाला है, 1 बनने वाला है। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो पुट करो जाकर के, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इक्वल टू रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ले रहोगे ना बच्चे, 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, 2 cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, -1/2, cos थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है, -1/2। और यदि आपको इसकी वैल्यू बताऊं, cos थीटा -1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 120 की, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, 120 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था हमारे पास में, देखो देयर डिफरेंस, तो देयर डिफरेंस मैंने R2 से लेट कर लिया, तो R2 का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये डिफरेंस की बात हो जाएगी, डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव में चलना चाहिए हमारे पास में। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, माइनस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर होगा ना बच्चे, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसका जो आएगा हमारे पास में वो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, कहीं इधर कहीं आएगा हमारे पास में, इसको हमने माना है R2, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर हो गया ना बच्चे। यहाँ से कितना लिखने वाले हैं, R2 वेक्टर इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग, मॉड में ए वेक्टर माइनस मॉड में बी वेक्टर। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थीटा दे रखा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में, पाई माइनस थीटा, क्या लिखने वाले हम लोग, पाई माइनस थीटा। तो रूट में क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस पाई माइनस थीटा, क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ से क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है हमारे पास में 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का कॉस थीटा, कितना लिखने वाले हम लोग, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, माइनस में कॉस थीटा, क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में, रूट में 1 + 1, ठीक है, माइनस में 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 120, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 120, कॉस 120, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1/2। यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक मिनट, पहले इसकी लाइन थोड़ी ड्रॉ कर दूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, 1 + 1 -2 इंटू -1/2, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, 1 + 1 + 1, कितना बनेगा हमारे पास में, रूट में 3, क्लियर होगा ना बच्चे। तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट में 3, क्लियर होगा ना बच्चों, रूट में 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर इक्वल टू इतना इतना इतना, ठीक है। अच्छा, थीटा जो है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, तो समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई की बात करूँ, ए वेक्टर डॉट प्लस 2 बी वेक्टर डॉट डॉट 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर, क्लियर हो गया ना बच्चे। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, देखो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर, क्लियर हो गया ना बच्चे। तो प्लस प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी माइनस आएगा ना, तो माइनस आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा ना, तो ये माइनस आएगा नहीं आएगा भाई, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, देखो माइनस का कितना बनेगा हमारे पास में, 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करें,
कितना आएगा प्लस का, यहाँ से कितना लिखने वाले हम लोग 2 टू जा 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं 6 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे? भाई 2 3 जा, भाई इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके आगे मैं बात करूंगा, इसके आगे मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या बनने वाला है 2, ठीक है, और ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास में ए इंटू ए कॉस, ठीक है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम सेम दे रखे हैं हमारे पास में, तो उनके बीच का एंगल कितना रहेगा हमारे पास में 0 डिग्री रहेगा, माइनस 3, यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ 4 AB कॉस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों? माइनस 6B इंटू बी कॉस 0 डिग्री, यहाँ से क्या बनने वाला है 2A² माइनस, ठीक है 3 - 4 कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ए बी क्या आने वाला है ए बी कॉस थीटा माइनस 6B² कितना आने वाला है 6B²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। प्रूफ हो गया नहीं हो गया बच्चों? समझ में आया ही नहीं आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को कुछ डिटेल में थोड़ी और बातें बतानी है, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अरे भाई क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, समझे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया इस पे, इसी एंगल पे मैंने कोई फोर्स लगाया। ठीक है, ये मैंने कोई फोर्स लगा दिया इस पे। हाँ, ये मैंने कोई फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब यदि आप ध्यान से थोड़ा देखोगे, ठीक है, तो कहोगे ये जो कंपोनेंट होगा ये इसके साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है हमारे पास में, ये ऐसे कोई ना कोई एंगल बना रहा है हमारे पास में। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है, ये एंगल जो ले लिया हमने क्या थीटा लिया, कितना लिया थीटा। ठीक है, एफ फोर्स एफ है, और ये भी कैसा होना चाहिए हमारे पास में कांस्टेंट, ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट। तो एफ फोर्स लगेगा, ये कैसा है कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स नहीं है। ठीक है, और ये मास है एम, ये मास है एम। तो मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, इसके कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के, क्योंकि एंगल पे लग रहा है। एक तो इधर की ओर होगा हमको, ठीक है, और एक ये ऐसे पर, एक ये ऐसे परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे ये बात जाननी बहुत जरूरी है ना, कि ये देखो एरो क्या है, बाहर की ओर है ना, मतलब इस ऑब्जेक्ट से दूर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब भी वेक्टर बनाना है तो ये दूर की ओर जाते हुए बनाना। ठीक है, ऐसे मत बना देना कभी भी। ठीक है, इस तरीके से मत बना देना जी, ये गलत नोटेशन है, रॉन्ग नोटेशन है। क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, तो क्या बनेगा हमेशा इसे दूर की ओर जाता हुआ, कहाँ पे, जिस ऑब्जेक्ट पे जिस पॉइंट पे ये अप्लाई हो रहा होगा उस पॉइंट से हमेशा आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वेक्टर जो दे रखा है हमारे पास में, मतलब जो कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, आउटवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो मैंने एक बात आप लोगों को बोल रखी है, थीटा के साथ सी टाइप के लोग एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बाकी लोग, क्या हो जाएंगे साइन करते रहेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कर देना आपको, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक को हम लोग यहाँ पे थीटा एंगल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये क्या एंगल बनना है हमारे पास थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में एफ साइन थीटा, क्या बनने वाला है एफ साइन थीटा। ठीक है, अब सरफेस जो है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस है, ये भी याद रखना, फ्रिक्शन हो जाएगा ना तो कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम आएगी। अभी हमने स्मूथ सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे जो ये सरफेस होती है हमारे पास में, फ्रिक्शन वाली सरफेस होती है। ठीक है, अच्छा, इन और इसने इस कांस्टेंट फोर्स को मैंने लगाया कहाँ तक, यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया। ठीक है, इस प्लेस तक डिस्प्लेस करवाया। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया इसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, एस डिस्टेंस ये इतना डिस्प्लेस हो गया है, या डिस्प्लेस हो गया इस डिस्टेंस। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसको यहाँ से इस वाले प्लेस से इस वाले प्लेस तक डिस्प्लेस करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कौन सा फोर्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी,
तो आप बोलोगे सर एफ कॉस थीटा की, किसकी है? एफ कॉस थीटा। भाई यही तो कॉस थीटा भाई इसको खींच करके यहां तक लेके जा रहा है ना। एफ साइन थीटा जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है वो तो लेके नहीं जा रहा है हमारे पास में। तो एफ साइन थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या ऊपर की ओर उठ रहा है नहीं ना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उठ रहा होता है तो एफ साइन थीटा का भी रोल होता है, बट ऊपर की ओर तो जा ही नहीं रहा हमारे पास में। तो इसलिए जो इसको आगे की ओर ऐसे मूव करा रहा है इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, इस प्लेस से इस प्लेस तक जो लेके जा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा लेके जा रहा है। कौन सा लेके जा रहा है कंपोनेंट? एफ कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो मैं बात करूं वर्क डन की, मैं बात करता हूं वर्क डन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन बाई एफ, वर्क डन बाई एफ बाई फोर्स, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्क डन बाई द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। वर्क डन, यहाँ से मैं क्या बोलने वाला हूँ? वर्क डन, ठीक है, बाई हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल जेंटल कंपोनेंट, कंपोनेंट बाई फोर्स। क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ से? एफ कॉस थीटा इंटू एस, यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा? एफ एस कॉस थीटा। क्या बनने वाला है? एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, इसको मैं डॉट के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यदि आपको वर्क डन पता करना है तो फोर्स और उनके बीच के डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? वो वर्क डन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्क डन बन जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसा ना दे करके वो कार्टेशियन फॉर्म के 3D रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा हो। कैसा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा हो, कुछ इस तरीके से बात कर रहा हो, ठीक है। समझो यहाँ पे कुछ ऐसे बात करना चाह रहा हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा हो, एक पॉइंट ये दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है पी, पी इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास में x1 y1 z1, ठीक है। एक मिनट, ये पॉइंट पी है हमारे पास में, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो दे रखा है x1 y1 z1, ठीक है। और इसको यहाँ तक q तक डिस्प्लेस करवाया जा रहा है, ठीक है। x2 y2 z2। क्लियर होगा ना बच्चे? अब हमको यहाँ तक डिस्प्लेस करवाना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करवाना है, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारे पास में? एस वेक्टर। क्या बनना है? अच्छा, इस पे एक फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। फोर्स का भी इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। एक फोर्स इस तरीके से ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है और इसका इन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म दे दिया। एफ वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ले रहे हो ना बच्चे? ठीक है, ये फोर्स का हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये मुझे एस लिखना हो, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? पी क्यू वेक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग? पी क्यू वेक्टर। अच्छा, पी क्यू वेक्टर लिखने से पहले हमको क्या आना चाहिए हमारे पास में? इनका पी का भाई आपके पास में क्या होगा? ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ऐसे क्यू का भी होगा क्या? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो पी क्यू आ जाएगा हमारे पास में। तो यदि मैं पी क्यू की बात करूं, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं मैं? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, जेड टू के कैप। और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस में एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। इसको यदि मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है? वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है? जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये बन गया हमारे पास में पी क्यू वेक्टर। क्या बनने वाला है हमारे पास में? पी क्यू वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। और इसी को बोल दिया जाएगा एस वेक्टर। यही क्या हो गया हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब यदि मुझे पता करना हो, हमने अभी पता किया था वर्डन, ठीक है। तो वर्डन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? एफ वेक्टर डॉस एस वेक्टर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास में? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है, एफ जेड के कैप डॉट यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? एक्स टू माइनस एक्स वन
x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए आप? मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? एफ एक्स। देखो आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ओनली, बस। ठीक है। बाकी सबके साथ जीरो हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 प्लस एफ वाई y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस z1 ये आ गया हमारे पास में वर्क डन। क्या आया हमारे पास में? वर्क डन। ठीक है। तो आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों? हम्म, ये आ गया टोटल वर्क डन। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग देखते हैं क्या, इसी एप्लीकेशन के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कुछ दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अ बॉडी कंस्टेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ of a coordinate system is subjected to the constant force F given by the F vector equal to minus I cap minus 2j cap plus 3k cap 3k cap। कितना दे रखा है हमारे पास में? ये देखो वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, समझो यहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है। ये फोर्स दे दिया हमारे पास में। क्या दे रखा है हमारे पास में? फोर्स दे रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू a distance of the 4 मीटर along the z axis। क्लियर होगा ना बच्चों? तो अब हम लोग देखते हैं इसका z एक्सिस के अलोंग कितना आपके पास में फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए। ठीक है। तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? देखो जेड एक्सिस दे रखा है। क्या दे रखा है? जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से। ये आपके पास में क्या दे रखा है? ये एक्स एक्सिस दे रखा है। ठीक है। सॉरी, ये वाई एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, और ये आपके पास में जेड एक्सिस दे रखा है। ठीक है। और उसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है? ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये जेड एक्सिस दे रखा है। उसने बोल रखा है अ बॉडी कंस्टेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ। कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है। तो इसका मतलब उसने यहाँ से बॉडी इसके ओरिजिन से स्टार्ट किया। ठीक है। और इसको 4 मीटर, यहाँ तक की डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? 4 मीटर। क्लियर होगा ना बच्चों? वो भी जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है। तो उसको यहां से यहां तक उसने डिस्प्लेस करवाया। ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैं बात करूं, एस वेक्टर की मैं बात करूं, तो एस वेक्टर कितना बन जाएगा हमारे पास में? 4k कैप। कितना बन जाएगा? 4k कैप। और एफ वेक्टर कितना गिवन है हमारे पास में? माइनस में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ले रहे हो ना बच्चे? ये न्यूटन ने दे रखा है हमारे पास में। तो वर्क डन इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना है हमारे पास में? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। डॉट 4k कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा यदि आपको याद होगा, इसमें मैंने क्या बताया था? ठीक है। अच्छा आई जे कैप दे नहीं रखा है, इसका मतलब बाकी के सारे क्या रहे होंगे? जीरो रहे होंगे। मतलब 0 आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है। तो बाकी सबका तो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा हमारे पास में, ओनली के वाला बचेगा। तो के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कोफिशिएंट का, 3 into 4। और के का मल्टीप्लाई कितना, डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। इंटू 1 भी लिखे दे रहा हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 जूल। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 12 जूल। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। कहाँ पे दे रखा है हमारे पास में? अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस respectively. What is the magnitude and the direction of a vector I cap plus j cap and I cap minus j cap? What are the component of a vector 2 I cap plus 3 j cap along the direction of I cap? अच्छा ओके ओके ओके। उसने बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। डायरेक्शन का मतलब होता है हमारे पास में उसका यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? उसका यूनिट वेक्टर, जो भी कोई दे रखा है। ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। देखो यहां से दे रखा है हमारे पास में R1 वेक्टर। R1 वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है? आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है। और यदि मैं बात करूं, ठीक है, R1 वेक्टर की, R1 मॉड की, R1 मॉड तो कितना आ जाएगा? रूट में 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, कितना बनने वाला है हमारे पास में, रूट में कितना बनने वाला है, 1 प्लस 1 कितना बनने वाला है, 2। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास में क्या, मैग्नीट्यूड, क्या बनने वाला है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया ना बच्चे। और यहीं पे यदि मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन किससे दिखाया जाता है हमारे पास में, हमेशा याद रखना, R1 कैप से। ठीक है, तो R1 कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर अपॉन में मॉड में R1 वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में मॉड में √2, कितना आएगा, सॉरी √2। क्लियर होगा ना बच्चे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में क्या, डायरेक्शन आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेम एज, ठीक है, सेम एज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, यदि मैं R2 की बात कर लूँ, ठीक है, तो R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो R2 वेक्टर का यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना बनने वाला है हमारे पास में, 1 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, रूट में 2। ठीक है, तो इसका R2, यदि मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किससे शो किया जाता है हमारे पास में, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग कैप, तो R2 कैप, तो R2 कैप इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, R2 कैप क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर अपॉन में मॉड में R2। क्लियर हो गया ना, यहाँ से क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में √2। क्लियर हो गया ना बच्चे, अपॉन में √2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रखा है उसने। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, दोनों के थ्रू पूछा है, आई कैप प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप लोग क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, component component of a vector, a vector along R1 वेक्टर, along R1 वेक्टर। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, और जिसके along पूछेगा उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में लिख दिया जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास में, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, डॉट यहाँ से कितना बनने वाला है, आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर हो गया बच्चे, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, √2, इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास में, √2। तो इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनने वाला है, 2 + 3 अपॉन में √2, तो कितना आएगा, 5 अपॉन में √2। क्लियर हो गया ना बच्चे, 5 अपॉन में √2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो केवल कंपोनेंट पूछा है, यही पूछ देता हमसे। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट बताओ, ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, अभी एक और फाइंड करना है हमको, तो मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में। यहीं पे हमसे यदि ये बात पूछ दे, चलो अच्छा, क्या कर लें, क्या कर लें, ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं, इसको थोड़ा उठा करके मैं इधर रखे दे रहा हूँ, 1 मिनट बस रुकना बच्चों। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम थोड़ा ऊपर की ओर। हम्म, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में, तो मैं यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ, वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट कॉम्पो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अलोंग R1 वेक्टर, अलोंग R1 वेक्टर। इसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके अलोंग लिखा जाएगा उसी का यूनिट वेक्टर आप लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 5, ये जो मैग्नीट्यूड आ गया है तो लिखना ही लिखना है आपको, इसके अलोंग लिख देंगे हम लोग R1 कैप के। ठीक है, R1 कैप लिख दीजिए, R1 कैप हम लोग पहले से लिख चुके हैं, ये लिख रखा है हमने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में √2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5/2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप। ये आपके पास में क्या आ गया, वेक्टर कंपोनेंट आ गया। बट ये पूछा नहीं था, हमारे क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं, जिस वेक्टर के अलॉन्ग पूछा गया है आप उसके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एंड देन उसी का यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा पोर्शन इसका करने को रह गया, ठीक है, वो भी मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है,
ये दे रखा था हमारे पास में। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ क्या, एक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along along आर टू वेक्टर। तो कितना बनेगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर अपॉन में मॉड में आर टू वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चे। तो यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। डॉट में इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में, i1 - i2 ठीक है, i1 कैप माइनस i2 कैप अपॉन में इसका रूट कितना आया था हमारे पास में, मैग्नीट्यूड कितना आया था, √2। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो यहाँ से आएगा हमारे पास में 2 - 3 अपॉन में √2। ये वैल्यू आने वाली है माइनस में 1/√2, आने वाला है 1/√2। यदि यही वेक्टर कंपोनेंट पूछ दिया जाता है, यहीं पे क्या पूछ देता हमसे, वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट component of a vector along along R2 वेक्टर। तो क्या लिखा जाता है हमारे पास, जो हमने मैग्नीट्यूड लिखा वो तो लिखेंगे -1/√2, ठीक है। साथ साथ में हम लोग क्या लिखने वाले थे, R2 कैप, क्या लिखने वाले हैं, R2 कैप। तो माइनस में 1/√2। अच्छा, R2 कैप की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, ये दे रखी है i कैप माइनस j कैप, ठीक है। कितना लिखने वाले हम लोग यहाँ से, i कैप माइनस j कैप अपॉन में √2। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, माइनस में 1/2 आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर होगा ना बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर और इतना इतना दे रखा है, देन द एंगल बिटवीन द ए एंड सी, ठीक है। अब यदि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे क्या बनेगा, देखो समझो, ठीक है। उसने क्या बोल रखा है, बोला क्या है पहले ये समझो, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर मैं यहां से बात करूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हम लोग लिखने वाले हैं, मॉड में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर होगा ना बच्चे। तो यहां से मैं फार्मूला लगाऊं, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, ठीक है। बट ये थीटा है किसके बीच में, यहाँ पे थीटा मेंशन कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। थीटा जो होगा वो एंगल होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच का है एंगल ये, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो मॉड में ए वेक्टर दे रखा है 5, मॉड में बी वेक्टर, मॉड में बी वेक्टर, सॉरी, मॉड में बी वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4, और मॉड में सी वेक्टर इसकी वैल्यू दे रखी है 3, मॉड में सी वेक्टर इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 इक्वल टू रूट में यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो 5 इक्वल टू रूट में कितना बनने वाला है हमारे पास में, 16 प्लस 9 प्लस 4 टू जा 8, 8 और ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 24 कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू यहाँ से कितना आने वाला है, 25 प्लस 24 कॉस थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनने वाला है हमारे पास में 24 cos थीटा इक्वल टू 0, 24 cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है, 0/24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, कितना आएगा हमारे पास में, 0। ठीक है बच्चों। तो एक मिनट, थोड़ा, एक मिनट, इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सुंदर सा लगे, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना बनने वाला है, cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में, 0। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और सॉरी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब, यदि एक वेक्टर ये ऐसे दे रखा है, दूसरा वेक्टर सी वेक्टर कुछ ऐसे होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से। तो ये वैल्यू है हमारे पास में, ये होगा बी वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर,
और ये दे रखा होगा सी वेक्टर, ठीक है। तो इनका यदि रिजल्टेंट भी बोल दिया उसने, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारे पास में सी। तो यहाँ पे सॉरी ए वेक्टर, ये क्या बनेगा हमारे पास में, ए वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। तो बट हमसे ये वैल्यू तो दे ही दी हमसे, ये तो वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, हमको बस ये वैल्यू पता करनी है। अच्छा मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, यहाँ पे मॉड में दे रखा है, इसकी मॉड में वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और इसकी मॉड में वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, ठीक है, सी की 3, और इसकी जो मॉड में वैल्यू दे रखी है, अच्छा हाँ ये देखो ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनना है, क्या बनना है, ठीक है। 5 4 3 को आप जब ध्यान से देखो तो क्या बनना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमको बी और सी के बीच में पता करना था, इसके सॉरी ए और सी के बीच में पता करना था, ए और सी ये रहा, हमको ये एंगल पता करना है, इसको हमने थीटा मान लिया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास में, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ठीक है 3, बेस की वैल्यू कितनी है 3, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5। तो थीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। कोई आ रहा है हमारे पास में, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन डी में लगा के चले आना, हाँ ठीक है, जैसे 5/2 तुमने निकाल दिया तुरंत डी टिक करके आ जाना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल पूछा हमसे, बी और सी के बीच में नहीं पूछा एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, वो रखा है गिवन दैट ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर। कुछ नहीं, सिंपल सा, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ना, 1/1 ये जो वेक्टर दे रखा है ना हमारे पास में, जो गिवन वेक्टर दे रखे हैं ना, इनसे सबका मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं किसका 0 आता है हमारे पास में। क्या दे रखा है हमारे पास, ए वेक्टर हमने लेट कर लिया, ये ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप, और बी वेक्टर को पहला वाला हमने लेट कर लिया, ठीक है, इसको पहले कर रहे हैं, क्या समझो। पहले हमने क्या किया, पहले वाले को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको, इसकी मल्टीप्लाई किससे करवा रहा हूं मैं, इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, क्या बनने वाला है, ठीक है, ए बी की वैल्यू दे रखी है बी कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास में, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है, ए साइन थीटा जे कैप डॉट बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है, बी साइन थीटा जे कैप। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, कितना आएगा हमारे पास में, ए बी कॉस थीटा, क्या बनने वाला है, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस में ए बी साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये 0 होगा, ये वैल्यू 0 नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसे दूसरे वाले से करते हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड वाले का हम लोग करके देखते हैं, इस वाले का, ठीक है। जब इस वाले का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, ए वेक्टर ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप डॉट, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा जे कैप, बी साइन थीटा आई कैप, बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, बी कॉस थीटा जे कैप। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, कितना आएगा हमारे पास में, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों, और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0, यस यही परपेंडिकुलर होगा। बाकी आप सबके मल्टीप्लाई करके देखिए, तो यहाँ पे देखो प्लस साइन है, यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस होने वाला है, तो ये, और यहाँ पे साइन प्लस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, इनका तो 0 होगा, होगा नहीं, हमारे पास माइनस वाले से ही 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका ऑप्शन सही है, कौन सा सही है,
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट कुछ ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर वेक्टर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई प्लेन नहीं है, एक्स वाई प्लेन है वो, ठीक है, हैज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो उसने एक्स में प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछा है, ना ही वाई में पूछा है हमसे, ठीक है, हमसे पूछा है उसने एक्स वाई प्लेन में कितना है, ठीक है, चलो, और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका भी मैग्नीट्यूड समझो। जैसे ये दे रखा है आर वेक्टर, मैं आर वेक्टर को लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, ठीक है। अच्छा इससे पहले कोई लिखा नहीं, तो इसके पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 3 का मतलब क्या है हमारे पास, 3 का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर, क्या लिखने वाला हूं मैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर along along x एक्सिस, along x एक्सिस। ऐसे ही इसका 1 का क्या दे रखा है हमारे पास में, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर along along y एक्सिस, along y एक्सिस। और यदि मैं z की बात करूं कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर along along z एक्सिस, along z एक्सिस। ठीक है बच्चे, बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैं कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा बनाऊं, ठीक है, तो हमसे एक्स वाई प्लेन पूछा था, तो भाई एक्स वाई प्लेन में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये आ जाएगा आपके पास में वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसी के अलॉन्ग हमसे पूछा भी है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसके अलॉन्ग कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये कितना होने, अरे एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसके अलॉन्ग कितना दे रखा है, 3, और इसके अलॉन्ग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास में, 5। ये कंपोनेंट कितना दे रखा है, 3, और इसके अलॉन्ग कितना दे रखा है हमारे पास में, 1, वाई के अलॉन्ग 1 दे रखा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यदि आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आएगा तो यही हमारे पास, यही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या इस पे अप्लाई कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको तो वैल्यू चाहिए ये, ठीक है। कौन सी चाहिए, क्योंकि एक्स वाई दोनों प्लेन में उसने पूछा है, ठीक है, एक्स वाई दोनों प्लेन में पूछा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 1 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा, 1 प्लस 9, आंसर कितना आएगा, 10। तो ओ ए इक्वल टू कितना आएगा, रूट में 10, कितना आने वाला है, रूट में 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर होगा बच्चों, ये गलती से, ये स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो तो यदि मैं रिजल्टेंट फाइंड करूं तो रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, क्लियर हो गया ना बच्चों। देखो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक मेथड तो पहले जो प्रॉपर मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड है, ठीक है। एक मेथड केवल केवल इसी केस के लिए अप्लाई होगा, वो केवल इसी केस के लिए ऐसा ही होगा तभी वो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन ये जो मैं जनरल पहले वाला मेथड बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मेथड 1 देख लेते हैं। तो मेथड 1 में क्या है हमारे पास में, पहले ओ ए वेक्टर लिख लेते हैं हम लोग। तो जब आप ओ ए वेक्टर लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, देखो ये दे रखा है ना हमारे पास में, इसको हम लोग y मान लेते हैं और इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये क्या हो गया x और ये हो गया हमारे पास में y, ठीक है। तो y के अलोंग लिख रखा है तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, r j कैप बोलने वाला हूँ, नहीं बोलने वाला हूँ। ऐसे यदि मैं OB की बात करूँ, OB की, तो भाई ये B पॉइंट होगा कितना हमारे पास में, ये r दे रखा है ना हमारे पास में, तो ये लिखने वाले हैं हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, r cos 45, और यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, r sin 45,
आर साइन 45, मतलब ये पॉइंट कितना बनने वाला है हमारे पास में, r/√2, और यहाँ से क्या बनने वाला है, r/√2। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो इसके ओबी वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या बनने वाले हैं हमारे पास में, r/√2 आई कैप प्लस r/√2 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 जे कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, तो ये ओबी आ गया हमारे पास में, और ओसी वेक्टर यदि मैं लिखूं, यहाँ से कितना आ जाएगा, आर आई कैप। कितना लिखने वाला हूं मैं, आर आई कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो आर वेक्टर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो जाकर के इस वाले में, क्या जाए, इसमें पुट करो जाकर के, तो कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, तो आर आई कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, आर आई कैप, ठीक है, प्लस r/√2 जे आई कैप प्लस r/√2 जे कैप प्लस आर आई कैप। ठीक है बच्चों, ये आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लोग लिखें तो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, कुछ ऐसा बनने वाला है, आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, आर आई कैप दे रखा है ना, यहाँ पे जे कैप होना चाहिए ना, जे कैप है बच्चों, ये जे कैप है, ये आई कैप है। ठीक है, तो जे जे वाले को साथ में लाते हैं, आई आई वाले को साथ में, तो प्लस आर प्लस r/√2 r+r/√2 r+r/√2, ठीक है, आई कैप प्लस, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, r+r/√2 जे कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में कितना बनने वाला है, r+r/√2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आने वाला है, r+r/√2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू बनी हमारे पास में, वो क्या आ गया हमारे पास में, r+r/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज दो बार लिखी है, यही चीज देखो, सेम सेम चीज दो बार लिखी है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, r+r/√2। ठीक है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया, √2। ठीक है, थोड़ा इसको एलसीएम ले लीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, यहाँ से लिखेंगे √2 प्लस 1 अपॉन में √2 इंटू √2, और इस √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ब्रैकेट में कितना लिखने वाले हैं हम लोग, 1+√2, 1+√2। क्लियर हो गया बच्चों? इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसका एक दूसरा मेथड देखो, ठीक है, बट वो मेथड हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा, ये इसी खास एंगल पे अप्लाई होगा, जब ये 45 डिग्री दे रखा हो तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, देखो मेथड टू, ठीक है, तो मेथड टू में क्या दे रखा है, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर, रुको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम को। हम्म, हाँ, तो अब क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि मैं ध्यान से देखोगे तो इसमें वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, तो वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है, इधर दे रखा है कुछ, और कुछ इधर दे रखा है। ठीक है, यदि मैं इसके रिजल्टेंट इन दोनों को, ये क्या दे रखा है, आर, और ये भी क्या दे रखा है, आर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रखा है, 90 डिग्री का। ठीक है, आपको जब दो आपके पास वेक्टर दे रखे हो, वो दोनों 90 डिग्री पे हो, तो उनका रिजल्टेंट लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैंने बताया आप लोगों को, ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, क्या दे रखा है हमारे पास में, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, r√2। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, और इसका रिजल्टेंट आएगा क्या, मिड में आएगा, क्या आएगा हमारे पास, मिड में आएगा। ठीक है, मतलब ये एंगल आएगा 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड यदि इनका चेंज हो जाता है हमारे पास में, तो ये एंगल चेंज हो जाता है, यहाँ पे यदि मैं 2 कर दूंगा ना, तो ये इधर की ओर आ जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना, ठीक है, इसीलिए इस मेथड को अप्लाई हर जगह पे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अच्छा इसी डायरेक्शन में तो 45 एंगल पे ही तो हमारे पास एक और वेक्टर दे रखा था, वो क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, वो दे रखा है आर, ये क्या दे रखा है, आर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, r√2, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आने वाला है, फाइनल। ठीक है, रिजल्टेंट क्या लिखने वाले हैं हम लोग, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, कितना बनने वाला है, r√2 प्लस r, इसे मैंने r कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो r और r√2 ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल ऐड हो जाएगा हमारे पास में, कितना आने वाला है, r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेथड 2 है, बट ये मेथड केवल इसी में अप्लाई हो पाएगा, दूसरी जगहों पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो बोल रखा है गिवन टू वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ठीक है ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ओके, ठीक है समझो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये कोई वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, ये कोई बी वेक्टर दे रखा है, मान लेते हैं ये बी वेक्टर दे रखा है, और ये आपके पास में कोई ए वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर, ठीक है, और इसके अलोंग यदि मुझे कंपोनेंट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, कंपोनेंट वेक्टर फाइंड करना हो, तो कुछ की बात किया जा रहा है हमारे पास में, ठीक है, और इसका कंपोनेंट हमको फाइंड करना है, मतलब ये चीज हमको वैल्यू फाइंड करनी जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, इसको हमने सी कर दिया, क्या कर लेते हैं हम लोग, सी कर लेते हैं, सी ओ, ये तो है ही हमारे पास में, ठीक है, इसको हमने कर लिया ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ए कर लेते हैं, ठीक है, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे लिखना वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, अलोंग बी वेक्टर क्या बनने वाला है समझो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में जिसके अलोंग पूछा जाएगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, और इसके साथ में क्या रहेगा हमारे पास में, जिसके अलोंग पूछा जाएगा उसी का यूनिट वेक्टर, उसी का यूनिट वेक्टर क्या करने वाले हैं हम लोग, उसी का यूनिट वेक्टर लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, नहीं 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 पूछ रखा है इन्होंने, चलो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ, बी मैग्नीट्यूड बी, अच्छा बी वेक्टर बी, यहाँ पे देखो बी कैप क्या आएगा, बी वेक्टर, पहले बी वेक्टर लिख लेता हूँ मैं, बी वेक्टर इक्वल टू कितना लिख रखा है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और बी कैप की मैं वैल्यू बात करूँ तो बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर तो कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2, अपॉन में √2, यही तो आने वाला है हमारे पास में, तो यहां से क्या बनने वाला है, आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2, क्लियर होगा ना बच्चे, ये बनने वाला है, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बनने वाला, इसको मैं ए ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2, अपॉन में √2, क्लियर होगा ना बच्चे, ये ऑप्शन है क्या, हाँ ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देख लेते हैं, भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, यदि आपको याद होगा, ठीक है, यदि आपको याद होगा तो कैसे लिखते थे हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैं बात करूं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा हमारे पास में वो देखो कितना आएगा, ठीक है, हम्म परपेंडिकुलर कंपोनेंट, चलो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट इसको जरा ऐसे मैं क्लोज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप लिखोगे तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, अ, तो ए साइन थीटा इंटू सी ए कैप लिखते हैं, भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही होगा ना हमारे पास में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास में, यही होगा हमारे पास में, ठीक है, अच्छा
ये इसके परपेंडिकुलर, अच्छा ये बी वेक्टर तो दे ही रखा है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा परपेंडिकुलर कैसे पहचाना जाएगा हमारे पास में? दो वेक्टर जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास में? जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारे पास में? जीरो आना चाहिए। तो थोड़ा इससे भी हेल्प लेना आपको, ऑप्शन से भी हेल्प लेना। आई कैप माइनस जे कैप दे रखा है ना हमारे पास में, तो आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करूं आई कैप प्लस जे कैप के साथ, तो आंसर इसका जीरो ही आएगा। कितना आएगा हमारे पास में? जीरो आ जाएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब है जो सी ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होने वाला है, सी ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होने वाला है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए, पहले लिखो परपेंडिकुलर, तो ए साइन थीटा, कितना लिखने वाले? ए साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनने वाला है? सी ए कैप। क्या बनने वाला है बच्चों? सी ए कैप। अच्छा सी ए कैप में क्यों लिख रहा हूँ, देखो समझो भाई, ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर तो यही वेक्टर होगा ना हमारे पास में, यही कंपोनेंट जाएगा ना हमारे पास, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है, तो इसके अलोंग कितना आ जाएगा, कंपोनेंट कितना आ जाएगा? कंपोनेंट कितना आने वाला है? ए साइन थीटा बनने वाला है, नहीं बनने वाला है? और इसके अलोंग क्या बनने वाला है हमारे पास में? ए कॉस थीटा। क्या बनने वाला है हमारे पास में? ए कॉस थीटा। क्या बनने वाला है? ए कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखो, ये लिखा भी जा रहा है ए कॉस थीटा और उसके अलोंग का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? ए साइन थीटा, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में रूट टू, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में रूट टू, यूनिट वेक्टर सी ए के अलोंग हो जाएगा हमारे पास में। क्या लिखने वाला हूँ? आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में रूट टू। अच्छा ये मैंने ऑप्शन थोड़ा मतलब ऑप्शन से हेल्प लिया है, ठीक है। तो आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में रूट टू, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा हमारे पास में? राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। मतलब इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में। क्या दे रखा है हमारे पास में? ठीक है, आप प्लेन, चलो अच्छा ये अब ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, काफी लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्या हमारे पास में? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है। और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसी में पहले मैं यही क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है, तब तक आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और बिंदास रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बहुत सारे अभी वर्डन आएंगे, ठीक है, एकदम मतलब दिल मचलेगा, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है, और काम करते रहना है, ठीक है। कुछ एम लो अपना, ठीक है, जो आपने एम लिया उसके लिए फाइट करने में भी थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है। और यदि आपने कोई एम नहीं ले रखा है, ठीक है, कुछ नहीं कर रखा है, तो फिर वही होता है ना कि बस लाइफ चल रही है, जीते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब सिचुएशन को, अपने आप को टफ में थोड़ा सा डालना सीखो, ठीक है। और उससे कैसे निकलना है, इसके लिए ऑप्शन आपको खुद खोजने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, एंजॉय करो, मस्त रहो, ठीक है, और वीडियो देखते रहो ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो चैनल, मतलब वीडियो को शेयर करो, जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो तो, ठीक है बच्चों। चलो, आज के लिए इतना ही।